हेलो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करा हुआ टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। राइट, ट्रांसपोर्टेशन में हमने एसेंट ऑफ सैप डिस्कस कर लिया था। राइट, वाटर अपटेक, ट्रांसपिरेशन, वो सारा डिस्कस हो गया था। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो पहले हमने वाटर की बात तो कर ही रही थी, अब हम बात करेंगे फूड की। राइट, तो बेटा हमें ये पता है कि जो फूड है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, इन द लीव्स। सो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, synthesis of carbohydrates and other metabolites like proteins वगैरह and other metabolites occur in the leaves। तो देखो लीव्स में अगर फूड बनेगा तो उसको कहाँ तक जाना है, रूट्स तक, क्योंकि रूट्स तो खाना बनाती ही नहीं है। राइट, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी। वो किसकी चाहिए होगी, हमें फ्लोएम की हेल्प। तो मैं आपको बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मेटाबोलाइट्स हो, इवन हॉर्मोन्स। बेटा हॉर्मोन्स भी कहाँ बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं सिंथेसाइज्ड बाय शूट एंड रूट टिप्स। तो हार्मोन भी कौन बनाते हैं, शूट और रूट टिप्स बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्रीन लीव्स से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होंगे, नॉन ग्रीन एरियाज तक जहाँ पे उनकी नीड है। सो कार्बोहाइड्रेट्स they are made by green leaves, right, and they are transported to the non-green parts where they are needed। non-green parts कौन से होंगे, जैसे कि roots, right, या growing जो buds होंगी। क्लियर। और नॉन ग्रीन पार्ट्स को क्यों चाहिए, ये फॉर रेस्पिरेशन। बेटा आपको पता है ना, फूड की ऑक्सीडेशन होएगी जब, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन होने के बाद फूड जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वही एनर्जी यूज़ होगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। सिमिलरली जो हार्मोन्स होते हैं वही जो प्लांट्स की टिप्स पे बनते हैं, रूट की टिप पे बनते हैं, शूट की टिप पे बनते हैं, बेटा उनको भी ट्रांसपोर्ट होने के लिए फ्लोएम चाहिए होता है। सो हार्मोन्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, मेटाबोलाइट्स हों, इन सबको, कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स एंड इवन मेटाबोलाइट्स, बेटा इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टिश्यू। राइट, so phloem is a complex tissue। clear, so phloem की रिक्वायरमेंट होएगी। अब हम बात करेंगे फ्लोएम की टिश्यू की। बेटा फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। राइट, और जो फ्लोएम होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लोएम के। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। राइट, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होती हैं। तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो हम पहले बात करेंगे सीव ट्यूब्स की। बेटा सीव ट्यूब्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ये देखो मैं ड्रॉ करूँगी, अभी मैं साथ में ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो। राइट, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है अभी, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है। राइट, और ये इसकी एंड वॉल्स देखो ऐसी परफोरेटेड हैं, पोर्स हैं प्रेजेंट। क्लियर, तो दे आर इलोंगेटेड। राइट, बेटा ये जो फ्लोएम होता है ना, ये जाइलम के पैरेलल ही होता है। फ्लोएम रन्स पैरेलल टू जाइलम। राइट, मैं बात कर रही थी सीव ट्यूब्स की, दे आर इलोंगेटेड, और इनकी आप एंड वॉल्स देखो ये, और साइड वॉल्स देखो। द एंड वॉल्स एंड द साइड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेस सीव एरिया। बेटा ये जो है, दिस इज सीव प्लेट।
right? So elongated cells, and they have sieve areas, और इन सीव एरिया से क्या होता है बेटा, चीज़ें पास होती हैं। तो देखो अगर यहाँ पे सपोज़ कोई चीज़ है लाइक शुगर सोल्यूशन है, तो शुगर सोल्यूशन यहाँ तक अगले तक कैसे जाएगा, सीव ट्यूब्स के थ्रू, नेक्स्ट फिर आगे सीव, ये जो पोर है उसके ऊपर उसके थ्रू। तो ऐसे इस तरह से मटेरियल मूव करता जाएगा, लेकिन वो फोर्स कैसे डेवलप होगी वो हम सारा भी बात करेंगे। सो दे आर elongated cells and they have sieve areas which allow soluble substances, तो जो soluble चीज़ें होती हैं, to pass through it, right? To pass through it. Clear? यानी कि sieve tubes help in transportation of carbohydrates, but remember they do not have nucleus. बेटा इनमें nucleus नहीं होता. So sieve tubes, they help in the transportation of what? Help in the transportation of nutrients or carbohydrates, but they do not have न्यूक्लियाई, राइट? इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर? तो फिर इनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है बेटा? न्यूक्लियस को तो हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, इनके पास तो है नहीं, तो इनकी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल्स। बट देयर एक्टिविटी is controlled by companion cells, right? By companion cells. तो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये रहे कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स भी लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, लेकिन फाइबर्स क्या होती हैं? डेड होती हैं। तो ये देखो, अगर ये कंपेनियन सेल है, राइट? कंपेनियन सेल किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा? सीव ट्यूब की। डेथ अगर इनमें से किसी एक की भी हो जाए तो दूसरा भी अल्टीमेटली किल हो जाता है, बिकॉज दोनों एक ही मदर सेल से बने होते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम मदर सेल। सी, सो जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, डेथ ऑफ एनीवन, डेथ ऑफ एनीवन, एनीवन मतलब चाहे कंपेनियन सेल चाहे सीव ट्यूब, कैन कॉज the death of other, the death of other, right? तो अब देखो कैसे मूवमेंट होएगी। सपोज करो ये देखो, ये लीफ, राइट? लीफ में फूड प्रिपेयर होगा, ये है यहाँ पे ये फ्लोएम लीफ का, राइट? और ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली, ये मान लो ये है फ्लोएम स्टेम का, और ये है फ्लोएम रूट का। तो रूट का फ्लोएम, ये है स्टेम का फ्लोएम, और ये है लीफ का फ्लोएम, राइट? तो जो फ्लोएम है ना, अगर आप देखो तो फ्लोएम किसके कांटेक्ट में है बेटा? लीफ के मीजोफिल सेल्स। आपको याद है लीफ के मीजोफिल सेल्स किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। तो ये है मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। और मीजोफिल सेल्स ने क्या बनाना होता है बेटा? फूड प्रिपेयर करना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फूड प्रिपेयर होके कहाँ पे जा रही हैं? लोड कहाँ पे हो रहे हैं? फ्लोएम में, राइट? और अब वो फ्लोएम से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? फ्लोएम से वो ऊपर भी जा सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड भी जा सकते हैं, और लेटरली भी जा सकते हैं। सो फूड जो है वो उसकी मूवमेंट कैसी हो सकती है? बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। क्योंकि बेटा ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि फूड को कहाँ जाना है, ये डिपेंड करता है कहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कहाँ पे है। देखो रूट्स, यहाँ पे रूट्स पे फूड नहीं होगा, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या होता है? लो। टर्गर प्रेशर कैसे डेवलप होता है? अगर जहाँ पे शुगर ज़्यादा हो उसके कारण डेवलप होता है। लेकिन लीव्स में टर्गर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। और देखो डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, यहाँ पे
हाई, यहाँ पे लो, तो इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। इसके कारण चीज़ें मूव करेंगी फ्रॉम हाई टू लो, राइट। तो मैं बात करी थी कि जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स वो कहाँ पे एंटर कर गए? फ्लोएम में। कहाँ से एंटर कर गए? सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज फाउंड इन द मेसोफिल, राइट। अब वो वहाँ से कहाँ जा सकते हैं? आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड और लेटरली। बेटा ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर। जो प्रेशर डिफरेंसेस बने हैं, टर्गर प्रेशर डिफरेंसेस बने हैं, उसके कारण अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, लेटरल भी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे वाटर की मूवमेंट, वो हमेशा अपवर्ड ही होएगी, राइट। वो ऑलवेज अपवर्ड होएगी, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये कैसा है? बाय या मल्टी डायरेक्शनल होता है, राइट। अब अपवर्ड चीज़ क्या होएगी? नीचे तो रूट्स हैं, मान लो। ऊपर क्या होएंगे? बेटा ऊपर डेवलपिंग बर्ड्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, या सीड जर्मिनेशन को भी रिक्वायर्ड हो सकता है। सो अपवर्ड मूवमेंट दैट इज फ्रॉम लीव्स टू कहाँ जाएगा? फ्रॉम लीव्स टू डेवलपिंग बर्ड्स। और कहाँ हो सकता है? इन द फ्लावर्स। और किस में जा सकता है? फ्रूट्स में। सो अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, राइट। और ये आपको बता दूं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूट्रिएंट्स, बेटा दे आर ट्रांसपोर्टेड, राइट। हाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड? दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द sieve tubes, right, in dilute aqueous solution, clear। सो एक डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में पहुंचते हैं। तो मैंने पहले बताया ये कैसे पहुंचेंगे। यहाँ पे ध्यान दो अभी डायग्राम की तरफ। ये मीज़ोफिल है लीफ का, तो यहाँ तो खाना बना, राइट। मैं आपको एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, अब मैं यहाँ पे लीफ की स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रही हूँ। ये बाहर क्यूटिकल है लीफ की, ये इसका स्टोमेटा हो गया, ये एपिडर्मिस है, देखो ये वाली स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी। उसके बाद देन ये मीज़ोफिल मैं ड्रॉ करना शुरू कर रही हूँ, राइट। ये उसकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। तो ये सारी स्ट्रक्चर ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये लीफ की स्ट्रक्चर है। तो फूड कहाँ बनेगा? इन द मीज़ोफिल। ये क्या है बीच में? मान लो ये है फ्लोएम, राइट। तो फूड अभी कहाँ पे ज़्यादा है? इन द सेल्स। फ्लोएम में क्या है? कम। तो टर्गर प्रेशर किसका ज़्यादा है? इस जगह का। तो वी नो दैट टर्गर प्रेशर जिसमें फूड कम होगा उसका क्या होएगा? लेस होएगा। तो फूड कैसे मूव करेगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो। तो यही जो फ्लोएम है वो आगे कनेक्टेड है। ये देखो, ये फ्लोएम किसका है? फ्लोएम ये है स्टेम का, राइट। ये फ्लोएम देखो कहाँ तक जाएगा? ये रूट के फ्लोएम तक जाएगा, क्योंकि रूट में तो बिल्कुल भी फूड नहीं होगा, बिकॉज वो कौन सा सिंथेसाइज कर सकती है फूड। तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या होगा? बहुत कम होएगा। ऊपर क्या है? हाई। तो अगर हाई होगा तो यहाँ से फ्लोएम के लीफ ऑफ फ्लोएम में से अभी कहाँ जाएगा? फ्लोएम ऑफ स्टेम में। तो धीरे धीरे ऐसे फूड मूव करता जाएगा, राइट। और अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँच जाएगा? रूट के फ्लोएम तक पहुँच जाएगा। सो इन दिस वे फूड विल मूव फ्रॉम हाई turgor pressure towards the low turgor pressure, but food will move from in the form of aqueous dilute aqueous solution की फॉर्म में ही जा पाएगा। तो इसी के साथ ही बेटा ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक हमारा इन प्लांट्स ख़त्म होता है, जिसमें कि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दोनों ही डिस्कस कर लिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स।